राज्यसभा सांसद के यहां आईटी छापेमारी में मिले करोड़ों रुपए मिलने पर भाजपा ने किया सीबीआई एनआईए जांच की मांग। उग्रवादियों से लेवी का रकम होने का जताया आशंका, मुख्यमंत्री पर भी किया हमला। नैतिकता के आधार पर इस्तीफे के किया मांग। आपको बता दें कि कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां आईटी छापेमारी में मिले करोड़ों रुपए नगद और अन्य अचल संपत्तियों पर भाजपा आक्रामक हो गई है। धनबाद रणधीर वर्मा चौक में भाजपा विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में आक्रोश आंदोलन सभा किया। मौके पर सांसद पीएन सिंह, बागबारा भाजपा विधायक ढुलू महतो, सिंदरी धर्मपत्नी तारा देवी, जीप अध्यक्ष शारदा सिंह सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस से जेएमएम के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध किया। भाजपा सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि पहली बार आईटी छापा में किसी सांसद के घर लगभग 500 करोड़ मिले हैं। कांग्रेस जवाब दे। बागबारा विधायक ढुलू महतो ने कहा कि अगर एक कांग्रेस सांसद के पास 300 करोड़ मिल सकता है तो पूरे देश में कांग्रेस विधायक सांसद के पास हो सकता है। वहीं भाजपा विधायक ने कहा कि कांग्रेस अब धीरज साहू के पास करोड़ों रुपए आईटी छापा में मिलने के बाद कह रही वह बड़े उद्योगपति है, जबकि ये कांग्रेस के खंजाची रहा है। इसकी जांच सीबीआई एनआईए से करवाई जाए। हो सकता है कि उग्रवादियों से लेवी का रकम जमा कर रखा गया होगा। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले कांग्रेस के लोगों के पास से करोड़ों रुपए मिल रहा है। कांग्रेस से यही बेच खरीद रही थी। कांग्रेस के पास गजब का जादू है। भाजपा पर आरोप लगाती थी, बटन दबाओ, अडानी के पास सब जा रहा है, जबकि नगद उनके सांसद के पास मिल रहा है। झारखंड सरकार को नैतिकता के आधार पर हम तो मांग कर रहे हैं कि इसकी गहन जांच हो। ये पैसा कहां से आया, ये पैसा किसका है, ये पैसा किसको देने के लिए रखा गया था, ये इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, एनआईए से कराई जाए, क्योंकि जहां भी वो रहते हैं वो उग्रवादी इलाका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उग्रवादियों से साठगांठ हो, उग्रवादियों का सेफ कस्टडी में उनके कस्टडी में रहे वो पैसा हो, इधर भी देखिए, या ऐसा तो नहीं कि जो छत्तीसगढ़ का जो दारू घोटाला जिसकी जांच आंच जो झारखंड में भी है उसका हो। तो इस प्रकार से ये पूरी तरह से इसकी गहन जांच हो, उनकी सदस्यता बर्खास्त हो और कानूनी कार्रवाई हो, यह हम मांग करते हैं। और इसके लिए आज यह जो हम लानत करते हैं कांग्रेस पार्टी पर कि जिनका परिवार, पूरा परिवार बहुत वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का ट्रेजरर रहा, जनता ने 3 बार धीरज साहू को चुनाव में हराया, लेकिन क्या कारण था कि वैसे जिसको जनता ने नकार दिया वैसे धीरज साहू को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में भेजा। ये पुख्ता होता है कि पैसे के बल पर, ये जो भ्रष्टाचार के द्वारा जुटाया गया पैसा है, इसी पैसे के बल पर यह कांग्रेस पार्टी ने धीरज साहू को राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ले गई। तो यह आकंठ कांग्रेस पार्टी जो है वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये लोग अपने आप इस्तीफा दे दें। कांग्रेस पार्टी के हमारे जो नेता हैं, खड़गे जी हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा हैं, राहुल गांधी हैं, इनको सार्वजनिक रूप से आकर के, या हमारे इंडी गठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जिनके सहयोग से कांग्रेस पार्टी जेएमएम सरकार चल रही है, ये लोग सार्वजनिक रूप से आकर के जनता के बीच में स्पष्ट करें कि लगभग 1000-1500 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति मिला के जो यह एक सांसद के पास, धीरज साहू के पास निकल रहा है। ठीक है, उनके बहुत से बिजनेस हैं, उनके कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके यहाँ तो नगद पैसा आ रहा है, या शुरुआत के दिनों में राजेश ठाकुर जी जिस प्रकार से आकर के उनका बचाव किए और उसको अब कहाँ नीरज मोदी और कौन से जोड़ने लगे, तो ये लोग अब कहाँ हैं, ये लोग क्यों पीछा छोड़ा रहे इस कांड से। ये लोग आकर के सार्वजनिक रूप से बोले कि हाँ ये हमारे सांसद हैं और यह जो इन्होंने किया है यह कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में किया है और इसका हिसाब दे जनता के पास। कांग्रेस पार्टी ये बताए उनकी संपत्ति है ये 500 के नोट, 200 के नोट, जो मशीन भी पूरी तरह से गिन नहीं पा रहा है ठीक ढंग से, या रखने का घर में अधिकार है, क्या नियम है। कितना भी पुश्तैनी संपत्ति हो,
ठीक है वो उनका घर द्वार होगा, लेकिन बक्से बक्से गहने निकलना और इस प्रकार से 176 जो अखबार में सूचना मिली कि अभी तक 176 पोटली वो पैसा का बक्सा में चला गया। और खास करके जब ये है तो चुनाव के समय अधिकृत वो एफिडेविट देता है, शपथ पत्र देता है, हम लोग जो भी सांसद या विधायक है वो शपथ पत्र देता है कि हमारे पास चल संपत्ति इतनी है, अचल संपत्ति इतनी है, हमारे पास कैश इतना है, हमारे पास गहना सोना इतना है, सारा एफिडेविट में देता है। तो फिर वो गलत किए वहाँ भी। कांग्रेस पार्टी किसको बचा रही है, किसको? या जो बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि बटन दबाओ पंखे का, पैसा जाएगा अडानी के खाते में, गैस खरीदो पैसा जाएगा, तो भैया कौन जादू है कि पैसा जाता है अडानी के खाता में और निकलता है कांग्रेसी सांसद का? इस्तीफा का मांग करते हैं। हम तो बोलते हैं कि ये लोग को जरा भी शर्म अगर है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार जो है यह इस्तीफा दे। उसके मुख्यमंत्री के छत्र छाया में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेसी सांसद ने किया। तो बोलते हैं मोहब्बत का दुकान हम खोले हैं। तो मोहब्बत का दुकान से यही सब निकल रहा है। ये सब भ्रष्टाचार से मोहब्बत कर रहे हैं। वो आलू से सोना बन रहा था, अभी तक तो यही जानते थे, लेकिन अब बालू से भी सोना बन रहा, दारू से भी सोना बन रहा, पत्तल से भी सोना बन रहा, कोयला से भी सोना बन रहा, गोबर से भी सोना बन गया, महादेव आपके माध्यम से भी सोना बन रहा है। तो कांग्रेस पार्टी तो शुरू से आज तक भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और अब उसका नतीजा सामने आ रहा है।